हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट पे खड़े हैं जिसकी चर्चा बहुत दिन से थी। मैं वीडियो नहीं कर रहा हूँ बहुत दिन से प्रोजेक्ट्स की, बट आज मैं इस प्रोजेक्ट की वीडियो इसलिए करने आया हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का रिव्यू देना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। तो आज मैं इस प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू दूँगा। बहुत कम ऐसा होता आया है जिस टाइप से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। ये शायद इस चीज़ को भी दिखाता है कि बिल्डर में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आज इस पूरी वीडियो में ज़िक्र करेंगे। जो भी ये जानना चाहता है कि रिव्यूज़ किस टाइप से होते हैं और किस टाइप से प्रोजेक्ट को समझना ज़रूरी होता है, ये वो पूरी वीडियो ज़रूर देखना सभी लोग, और शेयर भी करना लोगों को, जो पता लगे कि हाँ किस हिसाब से हम लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट का एक नज़रिया देखना चाहिए, किस हिसाब से देखना चाहिए, किस नज़रिए से हम लोगों को ये प्रोजेक्ट देखना चाहिए। तो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट पे खड़े हैं। प्रोजेक्ट है कॉन्शेंट बिल्डर का। कॉन्शेंट बिल्डर के बारे में आप लोगों ने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, बहुत सी चीज़ें देखी भी होंगी। तो आज हम लोग एक बार थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के बारे में, साथ साथ में लोकेशन के बारे में और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्डर की। बिल्डर है कॉन्शेंट। कॉन्शेंट का के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। अगर आपने हेरिटेज सुना हो तो हेरिटेज एक वन ऑफ द ब्रांड है कॉन्शेंट की, चाहे वो सारे हेरिटेज स्कूल्स हों गुड़गांव में। तो उससे आप लोगों को ये अंदाज़ा आता है क्या बिल्डर किस टाइप के ब्रांड डेवलप कर सकता है। हेरिटेज में जिनके बच्चे पढ़ते होंगे उन लोगों को भी अंदाज़ा पूरा होगा क्या किस हिसाब से बिल्डर आगे से चीज़ें करता है और कितनी ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें चलाता आया है। इसके कुछ रियल स्टेट के प्रोजेक्ट गुड़गांव में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे 102 में इन्हीं का प्रोजेक्ट हेरिटेज मैक्स है। फिर उसके बाद अगर हम लोग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करें, इनका हेरिटेज 1 वहाँ पे प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स दिए हैं क्लाइंट्स को। दोनों की लोकेशन अच्छी है, पूरा लैंड पैच क्लियर है। साथ साथ में इनका एक प्रोजेक्ट और है, प्रोजेक्ट का नाम है एलिवेट हाइंस। एलिवेट हाइंस जो प्रोजेक्ट है वो आप लोगों का जेवी में है, जॉइंट वेंचर में है। उसके साथ साथ इसी से पहले इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट अपना एक्सटेंशन रोड पे लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट का नाम था कॉन्शेंट रिज़र्व, कॉन्शेंट हाइंस रिज़र्व। तो ये भी जेवी में प्रोजेक्ट था, सिंगल डे सोल्ड आउट प्रोजेक्ट था। आज हम लोग इस बिल्डर की इसलिए भी यहाँ पे चर्चा करने आए हैं क्योंकि जो सिंगल लैंड पैच मिलता है वो किस हिसाब से देखना चाहिए आप लोगों को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर हम लोग बात करें बिल्डर की, तो बिल्डर के पास सिंगल लैंड पैच है 6.5 एकड़ का टोटल। 6.5 एकड़ में से 5.5 एकड़ में ये लोग लाने वाले हैं अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला चुके हैं। प्रोजेक्ट का तरीका काम करने का बहुत सिंपल सलीक है। जैसे आजकल बिल्डर की मार्केट प्रैक्टिसेस होती जा रही हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट जो मैं पिछले 1-1.5 साल में देख रहा हूँ, चाहे मैंने टॉप डेवलपर्स के साथ ही काम क्यों ना किया हो, हर एक चीज़ अप टू द मार्क, हर एक साइन टिक करते हैं ट्रांसपेरेंसी का। जैसे कि रेरा आते ही ब्रोशर लॉन्च कर देना, क्लाइंट्स को पूरा टाइम देना लेआउट समझने का, प्रोडक्ट समझने का। ये एक ऐसा तरीका है जो गुड़गांव मार्केट प्रैक्टिस में नहीं है आज के टाइम पे। चाहे कोई भी कितना बड़ा बिल्डर हो, सब ने चाहे तो 24 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे का टाइम दिया। कुछ डेवलपर्स तो बैठ के सेलेक्ट करो उस इतना ही टाइम दे पा रहे हैं। जो लैंड है आपका रेक्टेंगुलर है, ना तो कोई बीच में रेवेन्यू रोड है, ना तो कोई नाला है, ना इसमें कोई हाई टेंशन वायर्स हैं, ठीक है, कोई भी एकदम से भसड़ नहीं है, बिल्कुल सीधी सी चीज़ें हैं। जो आप ये पीछे मेरे देख रहे हैं, ये पीछे पूरा 1 एकड़ बनने वाला है आप लोगों का कमर्शियल। तो 6.5 एकड़ में से 5.5 एकड़ में ये करीबन आपके 450 के आसपास यूनिट्स लेके आएंगे। अगर हम लोग बात करें तो अगर राइट हैंड साइड में आप लोग देखेंगे तो राइट हैंड साइड में एलान मर्काडो आता है आपका। एलान मर्काडो के पीछे ये लैंड पड़ती है। सीधा जैसे आप अभी एंटर किए सेक्टर 80 वाली रोड से 200 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। लोकेशन भी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, पहले मैं साइट एक बार बता दूं आपको। सीधे 3 टावर ऐसे हैं जो कि पहला टावर कम हाइट का, फिर ज़्यादा का, ऐसे हाइट में टावर जाते हैं। एक टावर 4 बेडरूम का इन लोगों का रहेगा। सभी जो हैं 4 टू कोर यूनिट्स इन लोगों ने दी हैं इस प्रोजेक्ट में। साथ साथ में
इसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, एक तो कमर्शियल आसपास हो गया, जैसे मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप खड़े हो गए अगर साइड से भी देखेंगे एलान मर्काडो की बाउंड्री टच करती है, कमर्शियल जो है। साथ साथ में न्यू गुड़गांव के हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी है, NH8 से मात्र 200 मीटर दूर है। तो जहाँ हम खड़े हैं अभी लेफ़्ट साइड में, कैमरा एक बार घुमाओ, लेफ़्ट साइड से यहाँ से एंट्री है। एंट्री होते ही सीधा सीधा मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड में आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पे 3 टावर आएंगे, एक टावर सामने आएगा, ठीक है, और सामने आपको एलान मर्काडो भी दिख रहा होगा। अब इसमें थीम क्या है, थीम का हम लोगों को देखने का चीज़ है, जैसे ही आप एंटर करते हो प्रोजेक्ट से, ठीक है, एक प्रॉपर आप लोगों को डेक दिया गया है, डेक कह सकते हैं या आप उसे पोडियम आजकल बोलते हैं, पोडियम दिया गया है, जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही पोडियम शुरू होगा और सारे पेरीफेरी में टावर्स के अंदर की साइड घूमेगा, ठीक है, वो हर एक टावर को कनेक्ट करेगा और क्लब के साथ। क्लब इसमें 50,000 स्क्वायर फीट का इसमें आप लोगों का क्लब रहेगा। अगर और डिटेलिंग की बात करें तो ज़ीरो व्हीकलर मूवमेंट्स रहेंगी प्रोजेक्ट के अंदर। ज़ीरो व्हीकलर मूवमेंट से मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जैसे ही शुरू होगा जैसे ही बेसमेंट में कार जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे चाहे आपके जो पोडियम्स हैं उसमें कबाना के सिटिंग स्पेसेस दिए हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे भी छोटे छोटे कबानास बनाए हुए हैं। तो ब्यूटीफुल लोकेटेड प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की थीम की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट थीम है। ऐसा नहीं है क्या कटा फटा थोड़ा लैंड बैच है तो बीच में कुछ डाल दिया, बीच में कुछ डाल दिया। पूरा 2 एकड़ का ग्रीन एरिया इसमें रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को ओवरलुकिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है प्रोजेक्ट की। और साथ साथ में प्रोजेक्ट का जैसे मैंने आप लोगों को बताया थीम रिजॉर्ट बेसिंग है, तो करीबन इसमें 80% के आसपास में ओपन एरिया रहने वाला है। और अगर एरिया की इसकी पूरे की बात की जाए, चाहे इसकी विसिनिटी में गोदरेज आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है, इसके विसिनिटी में आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसकी विसिनिटी में आपको शोभा मिलता है, कर्मा लेकलैंड, और इसी की विसिनिटी में आपको आने वाला एल्डिको प्रोजेक्ट है, आशियाना ने सेक्टर 80 में लैंड परचेज़ किया है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में थोड़ा सा आगे चलते ही करीबन 100 मीटर पे आप लोगों को एक प्रोजेक्ट और मिल जाता है दीनदयाल का, जिसको पिरामिड पाम काउंटी बोलते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इसकी सराउंडिंग में जो आप लोगों को समझनी और देखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के बारे में हैं। और कुछ फाइट्स भी हैं अभी जो करंट के टाइम में, जैसे अगर आप लोग बोले इसमें तो पब्लिक फैसिलिटीज़ की, जैसे बस की सुविधा थोड़ी सी कम है, ठीक है, बट जब 3-4 करोड़ का प्रोजेक्ट को खरीदने आता तो बस में आता भी नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। साथ में NH8 तक सारी कनेक्टिविटी अभी एग्जिस्ट करती है। साथ में जो मेन रोड है वो वाइड होनी है, 79 पूरा बसा हुआ सेक्टर है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अच्छे बिल्डर के साथ जा सकते हैं, देख सकते हैं प्रोजेक्ट को। लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए देखिएगा, कोई भी साल 6 महीने में एग्जिट करने वाला आज की मार्केट में एंटर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे पेमेंट से तो उसमें आपका ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, अप्रिशिएट होगा प्रोजेक्ट, बट इट विल टेक टाइम, और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर सेफ रहेगी। इस टाइप का क्लीन बिल्डर मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, जो अगर आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपको ब्रोशर 1 सेकंड में भेज दूँगा। मेरे को लेआउट समझाने में आसानी है, मेरे को आप लोगों को लेआउट समझने में आसानी है, आपको प्रोजेक्ट समझने में आसानी है। सोच समझ के अपना 1 दिन में डिसीज़न, 2 दिन में डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख के बाद इनका भी रेट रिवाइज़ हो रहा है। 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट ये लोग ये भी बढ़ा रहे हैं। अभी जो इसका रेट है 14,500 पर स्क्वायर फीट 3 BHK का, और 14,900 पर स्क्वायर फीट 4 BHK का रेट है, क्योंकि उसमें एक एडिशनल कार पार्किंग आ जाती है। अगर बैल्कनीज़ की बात करूं तो बैल्कनीज़ काफ़ी वाइड हैं इसकी, ठीक है, बैल्कनीज़ का साइज़ अच्छा है, बिल्डर ठीक है, लोकेशन मुझे ठीक लगती है, ग्रोइंग लोकेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी बसे हुए एरिया में है तो सैचुरेट जल्दी हो जाएगी, ग्रोइंग लोकेशन है, आसपास बसावट है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, बट हर एक का इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़ किस क्राइटेरिया के लिए आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अपनी पूरी समझ से ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ, तो आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। जिसको वीडियो समझ आई वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।